नमस्कार दोस्तों। कोविड 19 से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि यूके के अंदर एक नया कोविड 19 का वेरिएंट आया है जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। जब मैं कहता हूं आउट ऑफ कंट्रोल, इसका अर्थ है कि बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा है ये कोरोना वायरस यूके के अंदर। आप यहां पर न्यूज देख सकते हो, ब्रिटेन वांट्स न्यू कोविड 19 वायरस स्ट्रेन आउट ऑफ कंट्रोल, यूके फ्लाइट्स बैंड। इसी को देखते हुए कई सारे जो यूरोपियन देश हैं उन्होंने फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है जो भी ब्रिटेन से आती हैं। अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिरकार ये नया स्ट्रेन है क्या, ये वेरिएंट किसको कहते हैं, तो इन सबके बारे में देखेंगे। अभी जो भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास इससे रिलेटेड उसको जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है, स्टडी IQ लैब प्ले स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों यहां पर क्या हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूके के द्वारा बताया गया है कि उनके यहां एक नया स्ट्रेन आया है। देखिए, जो कोरोना वायरस है वो लगातार अपना जो रूप है वो चेंज करता रह रहा है। कहने का मतलब है जो वो आपके बॉडी में एंटर करता है तो वो कई सारे मल्टीप्लिकेशन करता है, कॉपिंग करता है अलग अलग यहां पर। तो इसमें क्या होता है कि कई बार ये जो वायरस है वो दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है, नए स्ट्रेन में आ जाता है। तो जो लेटेस्ट स्ट्रेन बताया जा रहा है यूके के अंदर वो काफी तेजी से स्प्रेड हो रहा है, इसीलिए इसको आउट ऑफ कंट्रोल बोला जा रहा है। यहां पर जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं मैट हैनकॉक, उनका यह कहना है कि उन्होंने वार्निंग दी है कि कई सारे जो इंग्लैंड के अंदर पार्ट्स हैं वहां पर नया हायर रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाएगा कोविड 19 से रिलेटेड, जब तक वहां पर वैक्सीन रोल आउट नहीं कर दिया जाता। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि यूके ने लास्ट वीक ही बताया था कि एक नया स्ट्रेन है जो कि जल्दी स्प्रेड हो सकता है वन ह्यूमन टू अनदर ह्यूमन, लेकिन यह कंफर्म नहीं था। लेकिन फाइनली जाकर यहां पर जब उसके बारे में रिसर्च किया गया तो पाया गया कि यह 70% मोर इंफेक्शियस है। जब मैं कहता हूं 70% मोर इंफेक्शियस, तो पहले जो कोरोना वायरस स्प्रेड हो रहा था एक से दूसरे पर्सन में, फिर उससे और दो लोगों में, इस तरह से जो स्प्रेड था दोस्तों ये 1.7 आप कह सकते हो ज्यादा है, 70% ज्यादा है बेसिकली, ये हम कह सकते हैं। और इसी को देखते हुए जो इंग्लैंड के चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं क्रिस बेटी, उन्होंने यहां पर जो WHO है उनको भी अलर्ट कर दिया है। अब ध्यान रखिएगा, ये जो नया स्ट्रेन है इसका नाम ये बताया जा रहा है, अभी के लिए ये नाम रखा गया है VUI 2020-12-01। तो ये आपका नया स्ट्रेन का नाम रखा गया है। तो ये नया स्ट्रेन होता क्या है, ये आखिरकार म्यूटेशन क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपको पता है कि जो कोरोना वायरस है ये RNA से बना हुआ है। ध्यान रखिएगा, जो वायरस होता है या तो वो पूरी तरह से DNA होगा या तो पूरी तरह से RNA होगा। तो ये जो कोरोना वायरस है ये आपका RNA है, ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। लेकिन आपको पता है हमारे बॉडी में जो DNA होता है और जो RNA है उसमें आपको सिमिलैरिटीज देखने को मिलेंगी, लेकिन ये थोड़ा अलग होता है, ये सेम नहीं होता है। तो क्या होता है कि जब ये आपका वायरस बॉडी में एंटर करता है तो कई सारे RNA की कॉपीज ये बनाता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये हमारा सेल है, सेल रिसेप्टर है, इसमें क्या है कि ये अटैच हो जाता है, जो क्राउन शेप का बना हुआ है, और जब बॉडी में ये अटैच हो गया तो यहां पर ये अपने आप को कॉपी करने लगता है, एक तरह से बॉडी का सहारा लेकर ये मल्टीप्लाई होने लगता है। तो जब मल्टीप्लाई होता है ये, तो कई बार कॉपिंग में मिस्टेक हो जाती है, तो उसकी वजह से जो RNA है उसका रूप चेंज हो जाता है और यहां पर एक नया RNA टाइप का वायरस हमें देखने को मिलता है। और ये नॉर्मल है, ऐसा कुछ अननोन नहीं है ये चीज। हमें पता है कि जब भी इस तरह के चेंजेस होंगे तो ये रैंडमली चेंज करता है। कई बार यहां पर चेंजेस में प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से इसका जो स्ट्रेन है वो नया स्ट्रेन की तरह हम देखते हैं और इसीलिए इसको अलग अलग नाम दे देते हैं। तो जिस भी पर्सन में ये नया स्ट्रेन बनता है फिर वो क्या करता है और तेजी से दूसरे लोगों को फैलाता है और फिर दूसरे लोग यहां पर और लोगों को फैलाते हैं, और इन्हीं को कहते हैं सुपर स्प्रेडर। आप अक्सर सुनते होंगे सुपर स्प्रेडर के बारे में, इन्हीं लोगों को कहा जाता है क्योंकि उनके बॉडी में हो सकता है कि वो जो वायरस है वो दूसरा स्ट्रेन ले लिया होगा। और सेम यही चीज बताया गया है कि ये जो मैंने आपको बताया नया स्ट्रेन का नाम, ये ऐसा यूके के अंदर बताया गया है जो कि काफी तेजी से स्प्रेड हो रहा है। इसी को देखते हुए बहुत सारे स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं यूके के अंदर। यहां पर जो बोरिस जॉनसन है प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने स्ट्रिक्ट लेवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस लगाने का निर्णय लिया है और कहा है कि यहां पर जो मिलियंस ऑफ पीपल प्लानिंग कर रहे थे क्रिसमस गेट टुगेदर्स के लिए, उसको कैंसिल करना पड़ेगा। कई सारी जो शॉप्स हैं उनको यहां पर क्लोज डाउन करना पड़ेगा, स्पेशली लंदन और जो सदर्न इंग्लैंड है उसके पार्ट में। इसके अलावा यहां पर मैं आपको बता दूं ऑलरेडी कई सारे प्लेसेस पर हाईएस्ट लेवल ऑफ जो रिस्ट्रिक्शंस है कोरोना वायरस का, लॉकडाउन जिसको हम भारत में कहते हैं, वो 3 टियर का होता है। तो ये ऑलरेडी लगाया जा चुका था, लेकिन अब यहां पर एक नया सिस्टम बनाया जा रहा है टियर 4 और ये पूरा लागू किया जाएगा बेसिकली जो लंदन और सदर्न
साउथ ईस्ट इंग्लैंड है, वहां पर आप नीचे मैप में देख सकते हो, यहां पर साउथ साइड में आपको लंदन दिखेगा और इसके अलावा ये साउथ ईस्ट वाला जो एरिया है, तो बताया जा रहा है कि करीब 16 मिलियन से ज़्यादा पीपल इसकी वजह से इफेक्ट होंगे, क्योंकि उनको अब घर में रहना पड़ेगा। तो करीब 1.6 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ पर इंपैक्ट हो सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो अभी कुछ समय पहले ही जो बोरिस जॉनसन है, उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि जो क्रिसमस आ रहा है वहाँ पर 3 हाउस होल्ड्स मिलकर मिक्स कर सकते हैं, इंडोर आपस में रह सकते हैं 5 दिन के लिए, क्योंकि क्रिसमस का सीजन है। लेकिन ये सारे प्लान्स अब यहाँ पर कैंसिल कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन आता है कि जो वैक्सीन अप्रूवल किया गया है, इवन आपको याद होगा सबसे पहले जो फाइजर है उसका वैक्सीन का अप्रूवल दे दिया गया था, और अभी रिसेंटली एक और न्यूज आई है कि जो मॉडर्ना है वो भी एज अ सेकेंड वैक्सीन के तौर पर इंग्लैंड में काम किया जाएगा। वैक्सीन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है इंग्लैंड में, तो क्या ये वैक्सीन काम करेगा कि नहीं करेगा, कई सारे लोगों में क्वेश्चन हो सकता है। तो देखिए यहां पर जो बोरिस जॉनसन है प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इसके बारे में अनाउंस किया और ये कहा कि अभी हमारे पास इसको लेकर कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है कि वैक्सीन ना काम करे। वैक्सीन जैसे इफेक्टिव था वो वैसे ही रहेगा, क्योंकि यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है, जो नया स्ट्रेन है इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज्यादा लोगों की मृत्यु कर रहा है। इसका सिंपल अर्थ ये हुआ कि वो ज्यादा तेजी से स्प्रेड हो रहा है, ये समझना है आपको। इसका ये मतलब नहीं होता है कि किसी को कोरोना वायरस हो गया तो ये वाले नए वाले स्ट्रेन की वजह से वो और ज्यादा जो है आपका डेडली हो सकता है, ऐसा नहीं है। इसके बारे में अभी उतनी जानकारी नहीं आई है, लेकिन जो भी जानकारी है इससे यही बताया गया है कि वैक्सीन के ऊपर ऐसा कोई इंपैक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट यहां पर एक और क्वेश्चन हो सकता है कि क्या ये स्ट्रेन इंग्लैंड में ही तैयार हुआ, मतलब कि वहीं से शुरुआत होती है, तो इसका भी कोई एविडेंस आपको अभी के लिए नहीं पता चलेगा, क्योंकि हो सकता है कि ये बाहर भी कहीं स्ट्रेन हुआ हो, कोई पर्सन इंग्लैंड में आया हो और ये फैल गया हो, लेकिन इंग्लैंड के अंदर अभी रिसेंटली इसके बारे में पता चला है। इसी को देखते हुए जो मैंने आपको फ्लाइट्स की बात की, तो सबसे पहले यहाँ पर इटली ने भी बाकी यूरोपियन देशों को देखते हुए फ्लाइट बैन कर दिया है। नेदरलैंड ने संडे को ही बैन कर दिया था, बेल्जियम ने बैन कर दिया, जर्मनी भी यहाँ पर अनाउंसमेंट जल्द ही कर सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। इवन जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने इसको कंसर्न्स जताया है और अपने मेंबर्स को बोला है यूरोप के अंदर कि जो मेजर्स हैं उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाए, क्योंकि ये वाला जो नया स्ट्रेन है इसकी वजह से कोविड-19 और ज्यादा फैल सकता है। और यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो जो नया स्ट्रेन मैंने आपको बताया वो आपको सिर्फ ब्रिटेन में ही नहीं बाकी भी कई देशों में मिलेगा। यहां पर बताया जा रहा है कि डेनमार्क के अंदर ऑलरेडी 9 ऐसे केसेस आ चुके हैं नए वाले स्ट्रेन से रिलेटेड। इसके अलावा नेदरलैंड में भी यहां पर 1 केस आया है, ऑस्ट्रेलिया में भी 1 केस देखने को मिला है नए केस से रिलेटेड। तो यहां पर अब क्वेश्चन आता है कि क्या भारत को करना चाहिए, क्या भारत को भी यहां पर बैन कर देना चाहिए फ्लाइट्स वगैरह? डेफिनेटली हमें कंसिडर करने की कोशिश करनी चाहिए। ऑल्दो अगर आप देखोगे इसकी वजह से ऑलरेडी जो हमारी इकोनॉमी है, कई सारे जो लोग हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम से गुजरे हैं। आपको पता है 23.9% का पहले डिप आया Q1 में, फिर जो लेटेस्ट क्वार्टर गया आपका Q2, वहां पर -7.5% का डिप हमें देखने को मिला है। तो अब यहां पर भारत सरकार को कंसिडर करना होगा कि क्या ब्रिटेन के साथ करना है, क्या हमें फ्लाइट्स बैन करनी है, क्योंकि आपको ये वाला वायरस सिर्फ ब्रिटेन में नहीं ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिल रहा है। तो अथॉरिटीज को इसको निर्णय लेना होगा सभी के साथ चर्चा कर कर। लेट्स सी कि इसके ऊपर क्या फर्दर अनाउंसमेंट आती है, बट आई होप कि जो नए वाला न्यूज था यहां पर यूके ने अनाउंस किया है, इसके बारे में सभी कुछ आपको जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं रिगार्डिंग सैनिटाइजर। काफी ज्यादा चर्चा हुई है कोविड-19 के समय, तो लेट मी नो इसका आंसर क्या होगा। और इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, और अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालते रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।